हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेजर कलसी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। फाइनली इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है और आप सबको सौरभ सर ने कल स्पेशल बैच लॉन्चिंग में इसके बारे में बताया है। तो जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हैं, इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट में परमानेंट भर्ती आई है। आप सबको इसका हिस्सेदार जरूर बनना चाहिए, इसके फॉर्म को जरूर अप्लाई करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम फॉर्म एप्लीकेशन के पूरे डिटेल प्रोसेस को जानने वाले हैं। फॉर्म में क्या क्या डिटेल मांगा गया है, आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे डिटेल्स इंटर करना है, क्या क्या डिटेल मांगा गया है। ठीक है, सारी डिटेल मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो वीडियो को सबसे पहले आराम से पूरा देखिएगा, एक एक डिटेल समझ लीजिएगा और तभी आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। बिना वीडियो को देखे अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, कुछ मिस्टेक्स हो जाता है तो बाद में आपके लिए नुकसानदायक होगा। बट अगर मैं बता दूं, आप अगर इंडियन नेवी में एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, एक बेहतरीन प्रिपरेशन चाहते हैं जिससे आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हो, तो आप ज्वाइन करिए एमकेसी के नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट बैच को। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए बैच स्टार्ट है। ऑफलाइन हमारे एमकेसी कैंपस पर और ऑनलाइन आप एमकेसी लर्निंग ऐप के जरिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस क्या है। तो यह फॉर्म की नोटिफिकेशन और फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले आना है इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पे। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे व्हाट्स न्यू सेक्शन में ही दिख जाएगा एप्लीकेशन विंडो फॉर सेलर एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट 2024 बैच विल बी ओपन फ्रॉम 7 सितंबर टू 17 सितंबर, डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो आप हिंदी इंग्लिश जिस भाषा को प्रेफर करते हो उस भाषा में पहले यह नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और इसको पहले ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नवंबर में यह बैच कमेंस होने वाला है। 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर पीएफटी होगा, रिटन एग्जामिनेशन और फिर मेडिकल होने वाला है। ठीक है, 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कल से इसकी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू है और आप 17 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आगे का पूरा प्रोसेस। ये नोटिफिकेशन आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, सारी डिटेल। हालांकि सौरभ सर ने आपको बहुत ही क्रिस्प में सारी इन्फॉर्मेशन बता दिया। आप चाहे तो इस वीडियो के जरिए आप यहाँ पे वो सारी नोटिफिकेशन पा सकते हैं। चलिए जानते हैं फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ते हैं। तो इस वेबसाइट पे जब आप वापस आएंगे आपको कैंडिडेट सेक्शन में 2 ऑप्शन दिख रहा है, लॉगिन या रजिस्टर। जिन्होंने इंडियन नेवी वेबसाइट पे पहले से अपना अकाउंट बना रखा है, उन्होंने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, उनको लॉगिन करने के पहले क्या करना है, उनको अपना सीधे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना कैप्चा कोड फिल करना है इस तरह से, और फिर कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। सेव पे क्लिक करने के साथ ही आप पहुँच जाएंगे अगले स्टेप पे, जहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है। फिर अपना जो पासवर्ड क्रिएट करके रखा है वो पासवर्ड फिल करना है, कैप्चा कोड फिल करना है और फिर लॉगिन करना है। ये है उनके लिए प्रोसेस जो ऑलरेडी लॉगिन है इस अकाउंट पे। बट अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा, आप फ्रेश यूज़र है, तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे इस तरह के पेज पे, जहाँ पे आपसे पूछा गया रजिस्ट्रेशन विद डिजी लॉकर, यानी कि आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं या विदाउट आधार से करना चाहते हैं। अगर आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो आप यहाँ कैप्चा कोड फिल करिए और डिजी लॉकर से अपने आधार कार्ड को फेच करिए। बट अगर आप आधार कार्ड से नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ फोटो आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10th या 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट। इन सब में से आप चाहे तो कोई एक सर्टिफिकेट सेलेक्ट करिए, यहाँ पे अपना कैप्चा कोड फिल करिए और फिर सेव करिए। तो आप फोटो आईडी सेलेक्ट करिए। फोटो आईडी जब आप वो सेलेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे उस फोटो आईडी का नंबर देना है, फिर कैप्चा कोड देना है, फिर सेव करके आप आगे बढ़ेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आप बढ़ जाएंगे आगे, जहाँ पे आपसे कुछ पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है, यानी कि आपको अपना नाम फिल करना है, मिडिल नेम देना है और लास्ट नेम देना है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं तो उसे ब्लैंक कर दीजिए, आप सीधे अपना फर्स्ट नेम दीजिए, लास्ट नेम दीजिए। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। ये जितने स्टार मार्क्स वाले बॉक्सेज हैं आपको ये कंपलसरी फिल करने हैं। फादर नेम दीजिए, मदर नेम दीजिए, जो भी आपके गार्जियन है। ठीक है, और फिर आपको पैन कार्ड देना है। पैन कार्ड देने के बाद आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है जो इस नोटिफिकेशन में मांगा गया है, जो डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, आप वो सेलेक्ट करिए। फिर नेशनलिटी सेलेक्ट करिए, अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करिए कि आप किस राज्य के निवासी हैं। फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करते हैं और फिर अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर पूछा गया कि आपसे क्या आपका आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है वही मैट्रिकुलेशन या ऑफिशियल सर्टिफिकेट में है या नहीं। येस है तो येस करिए, नो है तो नो करिए। फिर आपको यहाँ पे अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है, यानी कि विजिबल एरियाज़ में आपको कोई मोल है, कोई कट का मार्क्स है, कोई बर्न का मार्क्स है, जो भी हो आपको 2 यहाँ पे अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है। अगर है तो दीजिए, नहीं है तो सीधे नो लिख के आगे बढ़ सकते हैं। नो मार्क आप यहाँ लिख के आगे बढ़िए। फिर पूछा गया आपसे 5 यहाँ पे पूछा गया सवाल कि आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, रेशन कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है। इसमें से आपके पास अगर आपको मिनिमम एक पे टिक करना ही करना है, एक पे येस करना ही करना है, चाहे तो बाकी पे नो कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास सब है तो सब पे येस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट कंपलसरी आपको एक सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना एजुकेशन डिटेल देना है। यहाँ पे आपसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा गया, आप 10th 12th हैं,
ट्वेल्थ में साइंस है, बीकॉम है, बीएड है, बीएससी है, बीटेक है, क्या किया है आपने, आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देना है। तो सपोज आपने 12th किया है तो 12th आपको यहाँ पे अपना हाईएस्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। तो अगर आप नेवी से सर मेडिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए आपको स्ट्रीम में, कंपलसरी है। और कोई स्ट्रीम वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, कोई मैथ वैथ वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी क्लियरली लिखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे पीसीबी स्ट्रीम से वही इसके लिए अप्लाई करेंगे। अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करिए, फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने बीएससी किया है, बीएड किया, जो भी किया हो। इसके वाला आपको अपना अकाउंट डिटेल देना है, मतलब ईमेल आईडी डालिए, ईमेल आईडी इंटर करिए, पासवर्ड डालिए, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उसमें डिजिट्स हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, सिंबल हो। तो आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपको एक पासवर्ड बनाना है। उस पासवर्ड को इंटर करिए, उस पासवर्ड को कंफर्म करिए और फिर नीचे कैप्चा कोड फिल करके आगे इस पे आई एग्री पे टिक करके आप सेव करके आगे बढ़ जाइए। सेव करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे यहाँ पे अब आप यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। आप फिर पहुँच जाएंगे लॉगिन वाले पेज पे, जैसे मैंने आपको आगे बताया। फिर आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करिए, जिस स्टेट से आप आते हो। स्टेट के बाद कैप्चा कोड डालिए और कैप्चा कोड डालने के बाद आप फिर अपना आगे कैप्चा कोड डालने के बाद आप आगे सेव करिए। इसके बाद फिर आपको अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और आपके ईमेल आईडी पे एक एक्टिवेशन लिंक जाएगा। बिना उस एक्टिवेशन लिंक के, वेरिफिकेशन लिंक के आप लॉगिन नहीं कर सकते हो। तो अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड डालिए, फिर अपना ईमेल आईडी पे आपका जो एक्टिवेशन लिंक है उसके जरिए अपना अकाउंट एक्टिवेट करिए और तभी जाके आप कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर सकते हो। बिना इसके अगर कोई बच्चे कर रहे होंगे तो नहीं होगा, आप परेशान होकर रह जाएंगे, बट नहीं होगा। तो अपना ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो आपके पास हो, जो वैलिड हो, जिस पर आप तुरंत मेल चेक कर सकते हो, ठीक है। अपना अकाउंट फिर वेरीफाई करिए, लॉगिन करिए और लॉगिन करने के बाद फिर आप पहुँच जाएंगे अगले पेज पर, जहाँ पे आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा गया है। 12th साइंस जैसे आपने पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया था वहीं आपको दिख जाएगा यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे फिर आपको बताना है आपके मार्क्स परसेंटेज में थे या सीजीपीए में था। अगर मार्क्स परसेंटेज में तो वो दीजिए, सीजीपीए में तो आपको कन्वर्जन का डॉक्यूमेंट लगाना होगा। वो अमूमन कॉलेज से मिल जाता है, बट अगर नहीं है तो आप सिंपली 10 से उसको मल्टीप्लाई करके और फिर उसका क्या कहते हैं फ़ोटो क्लिक करके और पीडीएफ बना के आप उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, इसके लिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको फिर अपने सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे आपको कितने मार्क्स हैं उस सब्जेक्ट में और कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो देना है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मार्क्स तो कंपलसरी होंगे क्योंकि वही इस बार मांगा गया है इस एंट्री में, ठीक है। तो अपना मार्क्स दीजिए कितने कितने आपने सभी सब्जेक्ट में अर्न किया है, ठीक है, आउट ऑफ 100 जो भी आपका बोर्ड का परसेंट, जो भी आपका बोर्ड का फुल मार्क्स रहता है, ठीक है। उसके बाद इसको वेरीफाई करके फिर पूछा गया है कि आप ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट आपका है, ठीक है। फिर पूछा गया आपका रोल नंबर क्या है, सीरियल नंबर दीजिए। फिर किस स्टेट से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो दीजिए। इसके अलावा कौन से बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया था वो आपको इंटर करना है। तो ये सभी डिटेल एक बार दे दीजिएगा, अपने मार्क्स वेरीफाई कर लीजिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि मार्क्स फिल करने में गलती कर देते हैं और बाद में फ़ोन करके कहते हैं सर ये गलती हो गई, ऐसा मत करिएगा। फिर आपको 10th की क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, जैसे आपने पहले 12th का दिया उसी तरह आपको यहाँ पे 10th का भी देना है। परसेंटेज सीजीपीए जो भी हो उसको वेरीफाई कराइए, फिर उसके बाद मार्क्स दीजिए। टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने हैं और कितने आपने ऑब्टेन किया है ये आपको देना है। परसेंटेज कितना बनता है, मार्कशीट का सीरियल नंबर क्या है, किस स्टेट ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, किस बोर्ड से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और फिर आपको उस मार्कशीट का PDF देना है, ठीक है। और फिर आपको पासिंग सर्टिफिकेट का ही PDF देना है, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों का देना है। इसके अलावा आपको फिर कैप्चा कोड फिल करना है और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सेव करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत से बोर्ड में मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही रहते हैं, तो आप एक ही दोनों जगह अपलोड कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप पहुंच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे आपका एड्रेस ऑलरेडी फिल्ड होगा। अगर कोई दिक्कत हो आप उस एड्रेस को एडिट कर लीजिए, अपना स्टेट सेलेक्ट करिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, ठीक है। फिर आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड डालिए अपना, वहाँ पे फ़ोन नंबर आपका वेरीफाइड होगा पहले से। ईमेल आईडी डालिए, अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर है तो वो डालिए, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन डालिए और फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका सेम है तो उस पर टिक करिए, नहीं तो फिर अगर नहीं है तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूरा डालिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर और रेसिडेंस प्रूफ देना है। रेसिडेंस प्रूफ यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, आगे आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन यहाँ पे आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये जरूर अपलोड करना है और ये दोनों 100 KB के बीच में ही होनी चाहिए। JPG फॉर्मेट या PNG फॉर्मेट है, PDF फॉर्मेट में नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ इंस्ट्रक्शंस भी है कि आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर कैसे होना चाहिए। आपका फोटोग्राफ क्लियर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज होना चाहिए, ठीक है। अप्रैल 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए, 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फ्रंट पोर्ट्रेट होना चाहिए और लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और आपका क्लियर फेस होना चाहिए, यानी कि आपके कान वान सब कुछ
क्लियर दिखते हो। स्लेट में आपके हाथ में स्लेट हो जिस पे आपका नाम हो और डेट ऑफ फोटोग्राफ्स पे क्लियरली लिखा होना चाहिए व्हाइट चॉक से। एक बात ध्यान रखिएगा कि अप्रैल 2024 से पहले का फोटो आप मत लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ फोटो सिग्नेचर अपलोड करिए। देखिए कुछ इस तरह का आपका फोटो होना चाहिए, नेम और डेट ऑफ फोटो आपका इस तरह दिखना चाहिए वहाँ पे क्लियरली, ठीक है। इसके बाद फिर आप सेव करिए। सेव करने के बाद आप पहुँच जाएंगे अगले पेज पे जहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आपको यहाँ अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। आप चाहें बाद में तो पासवर्ड, एजुकेशन डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल एडिट कर सकते हैं, आधार अपडेट कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया हो तो, ठीक है। ये सब चेंजेस आप आगे कर सकते हैं। बहरहाल अगर आपका इतना कंप्लीट हो गया तो हम बढ़ेंगे आगे। और आगे आपको क्या करना है, आगे आपको क्लिक करना है करेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे। जब आप करेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे वहीं पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अगले पेज पे जहाँ पे आपका दिख जाएगा SSR मेडिकल असिस्टेंट के लिए अभी भर्ती खुली है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं SSR मेडिकल असिस्टेंट, पब्लिश डेट 5/9 और लास्ट डेट 17/9 है, ठीक है। अग्निवीर कैटेगरी में हालांकि नहीं है लेकिन ये तो अग्निवीर में ही लिखा हुआ है, बट आप घबराइएगा मत, ये अग्निवीर नहीं है, परमानेंट है। इसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे अगले पेज पे जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है उसको पढ़ लीजिए। फिर आई एग्री पे टिक करिए। आई एग्री पे टिक करने के बाद अप्लाई नाउ पे टिक करिए। अप्लाई नाउ पे टिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे अगले पेज जहाँ पे आपसे पर्सनल डिटेल मांगा गया है। तो आपको फिर से वही सब डिटेल देना है जो आपका 10th का मार्कशीट था, ठीक है। आपका गार्जियन नेम, आपका फिर डोमिसाइल, उसके अलावा आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हो, फिर आपका लैंग्वेज कौन सा है, प्रेफर्ड लैंग्वेज, आपको अपना आधार कार्ड देना होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर पैन कार्ड वगैरह है या नहीं वो सब सेलेक्ट करिए। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे जाइए। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल लेना होगा कि 12th में आपका सब पहले से फिल होगा, परसेंटेज वगैरह भी फिल होगा, ठीक है। और आपको मिनिमम 5 से 6 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम, मिनिमम 5 से 6 सब्जेक्ट का आपको मार्क्स इंटर करके, ठीक है, उसका मार्क्स चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपका मार्क्स यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट सब आ जाएगा ऑलरेडी 10th और 12th का। इसको वेरीफाई करके सेव एंड नेक्स्ट करिए। अगर कुछ चेंज है तो रीसेट कर सकते हैं। फिर आपसे मिलिट्री रिकॉर्ड पूछा गया है कि आप अभी आर्म फोर्स से डिस्चार्ज हुए हो, कभी आर्म फोर्स में इनरोल हुए हो, कि आप अभी NCC वाले हो। अगर NCC वाले हैं तो येस करेंगे तो आपको NCC का सर्टिफिकेट का डिटेल्स देना होगा, नहीं है तो नो करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। आगे बढ़ेंगे, आपको मिसलेनियस देना होगा। इसमें पूछा गया आपसे कि आपको किस एंट्री के बारे में कैसे पता चला, ठीक है। आपको नेवी के बारे में ज्वाइन करने में किसने मोटिवेट किया, आप स्विमिंग जानते हो या नहीं। फिर ये सब फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करिए। और फिर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, यानी कि 12th का साइंस का मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आपको डोमिसाइल की जरूरत पड़ने वाली है। पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान जरूरत नहीं थी, बट आपको अब यहाँ डोमिसाइल अपलोड करना कंपलसरी है, ठीक है। तो अपना डोमिसाइल अपलोड करिए, अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया है वैसे ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो एक एक करके अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिएगा। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी पूछा गया है तो ऐड करिए, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर प्रेफरेंस पूछा गया है कि आप प्रेफरेंस एक ही आपका, चूंकि एक ही एग्जाम है तो आप सेलेक्ट ऑटोमेटिकली वही रहेगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट करिए। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा। आप यानी कि एक एक चीज़ अपना आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं सब कुछ सही है या नहीं है। नहीं है तो वहीं पे रिसेट बटन दिखेगा, आप वहीं पे एडिट कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप सब कुछ वेरीफाई करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करिए। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे अगले पेज पे जहाँ पे आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिखने वाला है, यानी लिखा है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस। इसको एक बार लिख लीजिए। आप चाहें तो अपना क्लिक हियर पे अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं और अपना फॉर्म जो आपने अप्लाई किया उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये था इंडियन नेवी SSR मेडिकल असिस्टेंट के फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। आई होप मैंने आपको डिटेल में सब कुछ समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप जुड़िए मेजर कल सी क्लासेस के साथ। हम गारंटी लेते हैं कि आपकी सिलेक्शन 100% हम करवा के रहेंगे, फिजिकल, रिटन और मेडिकल तीनों स्टेज में। तो जुड़िए हम किसी से, कॉल करिए 9633000033 पर। जय हिंद।